तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरा प्रोजेक्ट है। अब तक मैं कुछ यहाँ तक आ गया हूँ। मैंने अपने पास विंडोज के कट्स बनाए, फिर मैंने विंडोज बनाई है यहाँ पर देखें, और मैंने दो डिजाइन आपको बताए हैं। मैं इसको अगर ये देखें, मैंने आपको ऊपर से गोल विंडो बनाने का तरीका बताया था, इसी तरह से मैंने आपको सिंपल विंडो बनाने का तरीका बताया है। तो आज स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताऊंगा, आप अपने पास कोई डोर कैसे डिजाइन करोगे। फर्स्ट करो, आपके पास ये एरिया है, अब यहाँ पर आप अपने पास एक डोर लगाना चाह रहे हो, तो वो आप डोर कैसे लगाओगे। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, मैं अपने आप को व्यू के अंदर लेकर चला जाता हूँ। SW व्यू के अंदर लेकर चला गया। अब मैं अपने पास क्यों, अब देखिए मेरा प्रोजेक्ट इधर मुझे हैवी फील हो रहा है। जब मैं काम करता हूँ कुछ मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मैं इसको यानी कि एक जोर से लेकर जा रहा हूँ। यानी कि सिस्टम जो मेरा रैम है वो इसको आहिस्ता 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 से लेकर जा रहा है। यानी कि आपका प्रोजेक्ट अभी हैवी होता जा रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको लाइट करने के लिए अब अपने पास विंडोज को ऑफ कर दें, रूफ को ऑफ कर दें, रेलिंग को ऑफ कर दें, मिरर को ऑफ कर दें। तो इसी तरह से मैंने कुछ चीजें इधर ऑफ कर दी हैं। अब मैंने इधर जो छोड़ा अपने पास, सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने पास अपनी दीवारें छोड़ दी हैं। मेरे पास ये एरिया है, देखिए ये लेयर्स का फायदा है। अब मेरे पास बिल्कुल ये लाइट हो चुका है प्रोजेक्ट मेरा। ठीक है, कंट्रोल एस कर दें। अब वापस आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आप जिधर डोर बनाना चाह रहे हो, आप उस चीज का साइज, उस एरिया का साइज ले लेंगे। तो मैं अपने पास एक लाइन ले लेता हूं। अब ये जो मेरे पास लाइन है, ये जीरो के अंदर मैं लगाने जा रहा हूं। देखें, जीरो के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप जीरो के ऊपर आ गए। एक लाइन उठा लें, आपको जस्ट एक पॉइंट ये दे देना है और एक पॉइंट ये दे देना है। मैंने ये पॉइंट दे दिया, लेकिन मैं यहाँ पर विंडोज को ओपन करूंगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, देखें ये मेरे पास इधर इसकी चौकाट ही बनी हुई है, फ्रेम भी बनी हुई है। इसलिए अब जब आप इसका साइज लेंगे तो उसका आप फ्रेम के अंदर से लेंगे। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट आपके पास ये है। इसी तरह से आपने 7 फीट्स तो इसकी हाइट छोड़ी थी, लेकिन 2 इंच के बीच में ये आ गई है। तो मीन्स अब आपके पास 6 फीट और 10 इंच की इसकी हाइट हो चुकी है। अब आप इसको मूव करके बाहर लें। मैं इसको मूव के ऑप्शन लगा देता हूँ और इस लाइन को मैं सीधा बाहर ले आता हूँ। कंट्रोल एस किया और मैं अब डिजाइन करने के लिए टॉप व्यू के अंदर चला जाऊंगा। तो मैं देखिए इधर टॉप व्यू के अंदर इस जगह पर निकल कर आ चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली डोर को जब आप लोग डिजाइन करते हो, आपके सामने डोर का कोई ना कोई डिजाइन होना जरूरी है। जैसे मैं अगर आपके सामने एक डिजाइन क्रिएट करूं, मिसाल के तौर पे मैं ऐसा कर लेता हूं, मैं आपके सामने कुछ डिजाइन ओपन कर लेता हूं। अब होता क्या है, जब आप प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हो, आपके पास डिजाइन का होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके पास डिजाइन नहीं होंगे उस वक्त तक आप ठीक तरह से काम कर नहीं पाएंगे। तो मैं अपने पास यहां से गूगल के अंदर चला जाता हूं और आप इमेज के ऊपर क्लिक कर दें। इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इधर डोर टाइप कर दें। अब जैसे मैंने डोर टाइप्स किए, देखिए मेरे पास यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के डोर ओपन होकर मेरे सामने आ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, हम ये तमाम डोर्स आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। इनमें ऐसा खास लॉजिक कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको डिजाइन क्रिएट करने का मेथड आना चाहिए, तमाम ये डोर क्रिएट हो सकते हैं। तो आई स्टूडेंट्स, अब होता क्या है, जब हम आगे जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता से, हम इन डोर्स को देखकर फिर उनको बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने इसको देखा, इसको बनाने की कोशिश की है। तो इस तरह से जब आप डोर को देखकर बनाने की कोशिश करोगे तो इंशाल्लाह आपको बनाने का मेथड आ जाएगा, बनाने का तरीकाकार आ जाएगा। तो इस लेसन में मैं आपको बेसिकली एक सिंपल डोर बनाने का मेथड बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं आपको एंटर कर रहा हूँ, आपको बताना चाहता हूँ अगर आप कोई डिजाइन बनाना चाहेंगे तो वो आप कैसे बनाएंगे। तो आई स्टूडेंट्स, अब मेरे पास ये लाइन है, मैं इस सबसे पहले इसको हाइट डिफाइन कर दूंगा। मैं इसको ऑफसेट दे देता हूं। मैंने आपको बताया मेरे पास अब जो हाइट बन रही है वो 6 फीट और 10 इंचेस की बन रही है। तो मैं इसको 6 फीट और 10 इंच की तरफ ऑफसेट लेकर चला जाऊंगा। कंट्रोल एस कर देते हैं। अब मैं इसको दोनों तरफ से नीचे की जानब ले आता हूँ। इधर से भी मैं नीचे की जानब ले आया हूँ और यहाँ से भी मैं इसको नीचे की जानब लेकर आ गया हूँ। अब स्टूडेंट्स, ये बेसिकली आपके पास मेन फ्रेम है, इसके अंदर आपने डिजाइन बनाना है। वापस मैं अपने डोर के डिजाइन के ऊपर जाऊंगा। यहाँ पर मैं आपको स्टूडेंट्स ये बताना चाहूंगा, मैं कोई एक डोर अपने पास इधर क्लिक कर देता हूँ जो आपके पास कुछ बड़ा होकर आपको दिखाई दे। अब देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास ये एक डोर है, अभी ये मेरे सामने आता है। अब बेसिकली मैंने क्या किया, ये वाली बाहर वाली ये फ्रेम बना डाली है, ये बाहर वाली यानी कि जो उसका अंदर वाला एरिया था। अब मुझे जो पॉइंट चाहिए, अब मुझे इधर से इधर का स्पेस चाहिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट का, फिर ऊपर से नीचे का, फिर इधर से इधर का, और फिर आपके पास फर्श से लेकर फिर ऊपर तक। अब आप अगर इस चारों तरफ देखें, ये और ये पॉइंट्स और ये वाला पॉइंट इक्वल नजर आ रहा है, फिर ये तीनों अब इक्वल नजर आ रहे हैं, यानी कि आपके पास लेफ्ट
राइट और टॉप आपके पास इक्वल आ जाएगा। लेकिन जब आप उसको नीचे से देखेंगे, एक पॉइंट देखें और ये देखें नीचे से ये कुछ हाइट पर आया हुआ है। बेसिकली ये इसलिए होता है, यहाँ पर आपके पाँव वगैरह ज्यादातर इसको लगते रहते हैं। अक्सर बंदों की आदत भी होती है पाँव से वो डोर को पुश करते हैं, तो इस चीज को हम लोग हाइट पे बनाते हैं। क्यों? आपके पास पाँव लगने की जगह पे आपके डिजाइन वगैरह ना आए। इसके अलावा अगर आप अपने डोर को नजर डालें, आपको सीधा नजर आ जाएगा। बिल्कुल फर्क जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब सबसे पहले हमने ये चीज बनानी है, तो मैं जो इधर बेसिकली इस लाइन से इस तक, यानी कि ये जो मेरे पास फ्रेम बनी हुई है, मैं जो इधर आउटसाइड अपने पास डिफाइन करूंगा भी, मैं वो 3 3 की बेस पे करूंगा। लेकिन आप इसको मैयर करके भी कर सकते हैं, ज्यादातर ये 3 और 4 ही होता है। तो मैंने इसको आउटसाइड दे दिया है 3 फीट्स का। बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरा जो तरीकेकार है वो मैं आपको डिजाइनिंग सिखाना चाह रहा हूँ। अब मैंने 3 इधर से दिया और फिर 3 और 3 मैंने इसको 2 मरतबा नीचे से दे दिया है। अब अगर आप बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम डिजाइनिंग करेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो यकीन जाने इंशाल्लाह ताला आप हर किस्म के डिजाइन क्रिएट कर लेंगे। तो मैंने इसको बना डाली चीजें। अब मेरे पास कंट्रोल एस कर दें, मैंने इसको इधर से कट्स कर दिया है। ठीक है। अब अगर आप ये डिजाइन बनाना चाह रहे हो तो ये भी बन सकता है। बहरहाल लेकिन पहले मैं आपको सिंपल डिजाइन बनाना चाहूंगा। आप क्या करेंगे, एक लाइन उठाएं, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट आप ये ले लें, फिर आप इसके मिडल पे आ जाए, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट आपने ये ले लिया। अब मैं फिर इसको ऑफसेट दूंगा 1.6 का, क्योंकि मैं 3 3 का ऑफसेट दे रहा हूं उनके बीच में। 1.6 इधर, 1.6 इधर, मैंने इसको दे दिया। अब मेरे पास ये जो मिडल वाला एरिया है, मेरे पास ये जिधर लॉक वगैरह होता है, यहां से मैं इसको ज्यादा ऊपर रखना चाहूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको ऑफसेट दे देता हूं। यहाँ पे मैं 6 रखना चाहूंगा, ऐसे 3 ऊपर, क्योंकि लॉक के लिए मुझको जगह बनानी है। तो इसको मैंने ऊपर कर दिया है ज्यादा ये। और अगेन मैं इसको ट्रिम की ऑप्शन लगा देता हूं। मैंने इसको जैसे TR, मैं एक बिल्कुल कॉमन डिजाइन बनाने जा रहा हूं जो तकरीबन आपने हर जगह पर देखा हुआ होगा। इसको भी मैं ट्रिम कर देता हूं और इस चीज को भी मैं ट्रिम कर देता हूं। कंट्रोल एस कर दे। अब देखिए आपके पास ये शेप बनी हुई आ चुकी है यहाँ पे। अब आप क्या करें, इसको ऑफसेट दे दें ऊपर से नीचे की जानब, तकरीबन 3 से 4 इंच का दे दें। मैंने इसको तकरीबन 5 इंच का देना चाहूंगा। बहरहाल ऑफसेट इसमें देता हूँ अगेन 5 इंचेस का। ये मैं इसको इस शेप को दे देता हूँ, ये मैंने इसको दे दिया है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन आगे की जानब लगा दें। इसको मैं 3 इंच की लगा देता हूँ। सेम इसको भी मैं 3 इंच की लगा देता हूँ। अब मैं इस लाइन को डिलीट कर दूंगा मिडल वाली को, और इसके मिडल से यानी कि इस एरिया से ऊपर की जानब क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से फिर इसके मिडल पे आ जाता हूँ ये। अब ये बिल्कुल कॉमन डिजाइन है, आप लोगों ने हर जगह पे देखा होगा। मैंने इसी कुछ एडजस्टमेंट कर देनी है। मुझको ये पॉइंट चाहिए था और अब मैं इसको अगेन सेलेक्ट करके ऊपर की जानब मूव कर दूंगा। तो देखिए, यानी कि मैंने देखा मुझे फिर ये चीज अच्छी लगी तो मैंने ये बना डाला। ये इसको भी आप ट्रिम कर देंगे, इसको भी आप ट्रिम कर देंगे, और ये देखिए इसको भी मैंने ट्रिम कर दिया है। अब आपके पास ये डिजाइन इधर क्रिएट हो चुका है। कंट्रोल एस कर दें। अब मैं क्या करूंगा, मुझको ये डिजाइन इधर चाहिए, ये डिजाइन नीचे चाहिए, हर तरफ मुझको ये डिजाइन चाहिए। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी CO लगा के आपने इसको कॉपी किया। आप इसको जस्ट इस कॉर्नर से इधर पिक कर दें, इसी तरह से इसी कॉर्नर से इधर पिक कर दें और इसको फिर इधर पिक कर दें। अब ये जो लाइनें हैं ऊपर वाली, इनको सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका डोर का डिजाइन लगभग रेडी हो चुका है। तो कितना आसान तरीका है बेसिकली। अब देखें, आपने इसको ये बना डाला, कंट्रोल एस कर दें, आपके पास ये डिजाइन क्रिएट हो चुका है। अगर इसी तरह से अगर आप इसके बीच में भी कोई लाइन लगाना चाहते हैं ऐसे, और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो मैं भी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपके पास ये इसका पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। मैंने बिल्कुल सिंपल डिजाइन बनाया था डोर का। अब आप क्या करो, अपने आप को 3D के अंदर ले चले। आप इधर आ चुके हैं, यहाँ पे इसकी कॉपी बनाना बेहतर है आपके लिए। कॉपी से पहले आप इसको बाउंड्री या रीजाइन लगा दें। तो मैं इसको रीजाइन लगा देता हूँ तमाम चीजों को। रीजाइन के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब आप इधर आ जाएं और देखें, एक क्लिक करके इनको देख लिया करें क्या ये पूरा सिलेक्ट हो रहा है। अगर बाज़ औक़ात ये पूरा सिलेक्ट ना हो तो ये कहीं ना कहीं से रीजाइन नहीं हुआ होता, फिर उसको देख कर आपको रीजाइन कर देना है। अब आप इसकी कॉपी अपने पास ले लें। कॉपी लेना ना भूलिएगा स्टूडेंट्स। मैंने इसकी कॉपी ले ली है। मैं भी आपको बताऊंगा कॉपी का क्या फायदा है। EXT करें इसे, तो आप इसको सिलेक्ट करें,
EXT आपको अच्छी तरह मालूम है, एक्सट्रूड, यानी कि आपको मॉडिफाइड, सॉलिड एडिटिंग और एक्सट्रूड पे चला जाना है। सॉरी, ड्रॉ के अंदर जाएंगे, ड्रॉ के अंदर जाए, सॉलिड के अंदर जाए और एक्सट्रूड के अंदर आ जाए। इसको आप सेलेक्ट कर दें, एंटर, और मैं इसको 4 से 3 इंचेस की हाइट दे दूंगा। मैंने इसको एक हाइट दे दी यहाँ पे। अब आप देखें आपका ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे नजर आ रहा है। अब आप इसे क्या करेंगे, इस पॉइंट्स में आ जाएं, आपको जहां से दिखाई दे एस यू सबट्रैक्ट, आपने इस पर क्लिक किया, एंटर कर दें और इसे एंटर कर दें। देखिए आपके पास ये कट्स बन गया, लेकिन आप सबको एक ही मरतबा कर डालो। फिर आए एस यू सबट्रैक्ट, पहला क्लिक इधर, तो आप जिसे को सिलेक्ट करके दोबारा एंटर कर दें, तो देखिए आपके पास ये कट्स बना हुआ आ जाएगा इजीली। तो स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट डिजाइन रेडी है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर मिरर लगा देते हैं। चलें हम सिंपल एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं, इसके मुताबिक का एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर। अगर नहीं ड्रॉ करना चाहते तो आपके पास ड्रॉ हुआ है, आप इसको बाहर से कॉपी कर देंगे। मैंने इसको यहां से कॉपी किया, मैं इसको EXT कर दूंगा और 1 इंचेस या ऐसे कुछ भी। अब इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूं, इसको मैं कलर डिफाइन कर दूंगा यहाँ पे जाके। अपने पास मेरी कुछ बार चेंज हो चुकी है, मैंने बारिंग को सेट किया। अच्छा, अब मैं इसको कोई भी कलर दे देता हूँ। कोशिश करें हर काम लेयर्स के अंदर रहकर करें, मैं भी लेयर क्रिएट करता हूँ इनके लिए। तो अब आप इसको सीधा जाके इसके मिडिल पे क्लिक करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स आपके पास ये डिजाइन रेडी है। तो एक लेयर बना लेते हैं, LA एंटर कर दें कीबोर्ड से। LA से क्या होगा, आपके पास शॉर्टकट है लेयर की। अब आप यहाँ पे एक लेयर बनाए डोर के नाम की, और डोर के लिए अपने पास आप अपना कोई कलर चूज कर ले। तो मैं कोई लाइट कलर चूज करना चाहूंगा यहां से इसके लिए, तो मुझे ये कलर चाहिए, मैंने इसको ओके कर दिया। अब आप इसको डोर को सिलेक्ट कर दें, मैंने डोर को सिलेक्ट किया और मैं सीधा इस लेयर के अंदर गया, मैं इसको डोर वाली लेयर के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। तो देखिए मेरे पास ये इसका कलर आ चुका है यहाँ पे। अब आप इसको मॉडिफाइड के अंदर जाएं, 3D ऑपरेशन और क्रिएट 3D सिलेक्ट कर दें, एंटर कर दें। एक पॉइंट ये है, माउस को आगे जानब लेके जाएं और 90 का एंगल दे दें। आपके पास ये आ चुका है। अब आप इसको सीधा एक पॉइंट से उठाए, अपने पास किसी भी मूव करें और जाकर इसको इसके मिडिल पे क्लिक कर दें। तो देखिए स्टूडेंट्स आपके पास आपका ये डोर इधर एडजस्टमेंट हो गया। ये तो आपके पास मेथड नंबर 1 था। अब अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो, अब आपको जो बेसिकली चीज चाहिए वो आपको ये चीज चाहिए, यानी कि आपको बीच में मिरर तो नहीं लगाना, वो तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया। आप ऐसे लगाना चाह रहे हो, ये जैसे ये पॉइंट्स बने हुए हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो कोई मुश्किल तरीका नहीं है। वापस मैंने जो कॉपी रखी हुई थी उसके ऊपर मैं आता हूँ, उसकी मैं एक और कॉपी बना लेता हूँ। बेसिकली कॉपी मैं बनाता इसीलिए हूँ आपको मुख्तलिफ डिजाइन बता सकूं। जब भी आप भी काम करें कोशिश करें अपने पास आप कॉपीज बना कर रखें। EXT, इन सबको मैंने सिलेक्शन दी, हाइट दे देता हूँ और मैं इसको अगेन 4 फीट दे देता हूँ, 4 इंच सॉरी देता हूँ। SU सबट्रैक्ट, पहला क्लिक मैंने नीचे किया, एंटर, सबको सिलेक्ट किया और फिर एंटर कर दें। देखिए आपके पास ये कट्स बना हुआ आ जाएगा। अब वापस आप इधर आ जाएंगे। अब मैंने करना क्या है स्टूडेंट्स, अब मैं जो करने जा रहा हूँ वो ये चीज बनाने जा रहा हूँ, ये जो सामने निकला हुआ है। इसको आप कैसे बनाएंगे, बड़ा इजी तरीका है। EXT, आप सिर्फ अंदर वाले ये शेप्स को सिलेक्ट करें, याद रखिएगा बाहर वाली सब मुझे काम नहीं है। एंटर कर दें, मैं इसको 4 की हाइट दूंगा, लेकिन अब यहाँ पे टेपर एंगल ये पूछ रहा है ना, तो आप इसको एंगल दे दें। मैं इसको देता हूँ यहाँ पे 25 का एंगल दे देता हूँ। अब क्या हुआ, इसने हाइट भी दी और देखिए आप यहाँ से ये तमाम चीजें आपके पास अंदर की तरफ चली गई। अगर आपको ज्यादा टेपर करना है तो आप ज्यादा एंगल दे सकते हैं, ये अब आपकी रिक्वायरमेंट्स तक है। तो मैंने इसको 25 का दे दिया है। अब आप मूव करें इन दोनों में से किसी चीज को,
तो मैं इस चीज को मूव कर दूंगा, मूव करके मैं सीधा इसको इधर ले आऊंगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपके पास कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब आप इसको सिलेक्ट कर डालें, सिलेक्शन देने के बाद आप इधर आ जाएं, लेयर्स के अंदर इसे कन्वर्ट कर डालें। मैंने इसको डोर की नाम की लेयर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए मेरे पास कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ मेरे पास ये जो यहां से है, यहां से ये कुछ राउंड हो जाए। आपके पास अगर इधर गौर करें, ये इधर से राउंड होती है शेप ना। देखें, एक तो ये स्टाइल है, ठीक है। अगर आपको राउंड करना है तो वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको फिलेट का यूज करना पड़ेगा 3D के ऊपर। तो आइए मैं आपको बताता हूँ फिलेट का यूज। आप अगेन फिलेट के अंदर चले जाएं, आप फिलेट के अंदर चले गए हैं, आप यहाँ पे आर एंटर करें, रेडियस को आप तकरीबन 1 दे दें। अब 1 देने के बाद आप इधर कॉर्नर पे आ जाएं, यहाँ पे इसको एक पॉइंट लगा दें यहाँ। ये देखें आपके पास ये कॉर्नर पे आ चुकी है शेप। इस तरह से आप इधर आ जाएं, यहाँ पे फिलेट से दे दें इस कॉर्नर पे, मैंने इसको इस कॉर्नर पे ये दे दिया। इस तरह से आप इधर आ जाएं, मैंने इसको इस कॉर्नर पे ये शेप दे। अच्छा, इस तरह से आप चारों तरफ निकलते हुए इस कॉर्नर पे आ जाएं, फिर आप फिलेट एंटर कर दें। अब ऑलरेडी आपने इसको 1 का रेडियस दिया हुआ है, तो आपको बार बार देने की जरूरत नहीं है। 1 का मैं इसलिए दे रहा हूँ बेसिकली क्योंकि मेरे पास इसका जो डिस्टेंस बनेगा नियर अबाउट 1 ही बन रहा है। इधर आ जाए, आप अगर ज्यादा देंगे तो वो करेगा जरूर, लेकिन शायद उस चारों तरफ खराबी पैदा हो जाए। तो देखिए मैंने इसको ये कट्स दे दिए वापस। फिर मैं इधर आ जाता हूँ, यहाँ पे आप एक कॉर्नर उठा लें, ये आप क्या करेंगे, इधर क्लिक कर देंगे, ये स्पेस लगा देंगे। देखिए पहले स्पेस से क्या होगा, कमांड एक्टिव हो जाएगी, फिर आपने इसको पॉइंट देना है, फिर आपने इसको 2 स्पेस प्रेस कर देने हैं, फिर आप पहला स्पेस लगाएं, वापस लास्ट कमांड एक्टिव हो चुकी है, फिर इसको सिलेक्ट करें, फिर स्पेस और फिर स्पेस लगा दें। फिर देखें एक स्पेस एक्टिव, फिर ये और ये आपके पास ये बंद करा चुका है। अगेन आप यही काम आप चारों तरफ कर सकते हो। तो बेसिकली देखिए, अब किसी भी ऑब्जेक्ट्स के अंदर काम करने के लिए, डिजाइनिंग के लिए आपके पास ये बेहतरीन ऑप्शन है। दें से पॉइंट्स, फिलेट की ये ऑप्शन है, आप इसको पॉइंट्स दे दें। मैंने इसको ये पॉइंट्स दे दिए हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप इसको फिर एक कट्स दें, ये आपके पास है, ये आपको पॉइंट्स दे दें। मैंने इसको ये ड्रॉ कर दिया है, आप इधर आ जाएं, ये आपके पास पॉइंट्स आ गए हैं। तो अब इसको 100 आने से पॉइंट्स देते जाएंगे। हमारा मकसद बेसिकली स्टूडेंट्स आपको ऑटोकैड के अंदर जितना इजीली आप काम कर सकें, आपको काम सिखाना है। लेकिन आप अगर साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप काम कर पाएंगे। हाँ, अगर आप एक ही दिन में ऑटोकैड सीखना चाहेंगे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब मेरे पास ये कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। मैं इसका आपको कुछ कलर चेंज करके दिखाई देता हूँ कि ये जो कलर है इसमें आपको वाज़ेह तौर पे दिखाई नहीं दे रहा क्या बना हुआ है। अब देखिएगा, अब देखें, अब आपके पास बिल्कुल आपका ये परफेक्ट डिजाइन इधर बना हुआ आ गया है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, आप ये कर्व्स पे, अब ये जो कर्व है ना ऊपर वाले, इनको भी आप राउंड शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके लिए भी आपको एफ फिलेट का यूज करें। आप इसको एक पॉइंट दे दें और स्पेस लगा दें, पॉइंट दे दें, स्पेस लगा दें, यहाँ पर पॉइंट्स दे देंगे, आप स्पेस लगा देंगे, तो ये काम आपके पास ऐसे होता जाएगा। देखिए फिर मैंने कॉर्नर चूज किया है ये, और मैंने ये स्पेस लगा दी, फिर मैंने इसका ये वाला कॉर्नर चूज किया, मैंने ये स्पेस लगा दी। अब स्टूडेंट्स, मुझको ये शेप बार बार आगे लेकर जानी है, बार बार आपको आगे लेकर जानी है, तो आप क्या करेंगे, इसकी अगेन यहाँ से कॉपी पिक कर सकते हैं। आप इस पॉइंट्स पर आ जाएं, आप सी ओ कॉपी पे चले जाएं, आप इसको सिलेक्ट कर डालें, पॉइंट्स को ये दे दें। अब देखिए इसका ये पॉइंट्स बन रहा था। अब आप इसको बार बार इधर क्लिक कर डालें, तो ये मैंने इसको क्लिक किया है, ये पॉइंट्स मैंने इसको दे दिए। और अगेन अब आप जाएं, पहले इसको कोई और कलर दे दें और फिर आप वही कलर दे दें। तो अब क्या होगा, आप देखें बिल्कुल परफेक्ट आपके पास ये शेप बनी हुई आ चुकी है। अब आप इस शेप में जाकर देखिए, बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई आ चुकी है। कंट्रोल एस कर डालें,